हाँ, गुड इवनिंग आप सभी को। अभी मैं ये वीडियो 15 दिसंबर 6:30 शाम को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस वीडियो का पर्पस एज यूजुअल सेम है कि जो हमने आज ट्रेड किया वो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आप अगर कुछ इससे सीख पाए तो प्लीज रिटेन करें। अब चलते हैं अपनी ब्रोकर स्क्रीन पर। आज मैंने एक ही ट्रेड किया निफ्टी 50 में। एज मेरा वैसे मेरा टारगेट एक ही ट्रेड का रहता है दिन में, क्योंकि अगर दो ट्रेड में तब करता हूँ जब मुझे छोटा लॉस और छोटा प्रॉफिट हो, तभी मैं एक सेकंड ट्रेड करता हूँ। लेकिन लगभग मुझे अपने कैपिटल पर डिसेंट प्रॉफिट और लॉस हो जाता है तो मैं उस दिन के लिए बंद कर देता हूँ। निफ्टी आज अपना फ्लैट ही बंद हुआ है। बैंक निफ्टी थोड़ा प्लस हुआ है बंद, बाकी ये सब इंडेक्सेस हुए हैं ऐसे ही। थोड़े बहुत ही मूवमेंट आए हैं प्रीमियम्स में। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, मैंने आज पूरे दिन मार्केट देखा। मैंने 9:15 से 3:30 पूरा मार्केट देखा और आज मुझे पता चला कि कहाँ कैसा क्या ट्रेड करना है, क्योंकि मेरे आज भी मेरा लॉस ही हुआ है। वो मैं लॉस आपको बाद में बताता हूँ कितना है। चलिए अपन चलते हैं। चलिए, मार्केट अपना कुछ गिरा। यहाँ से मार्केट में एक फॉल आया और यहाँ कुछ मैं अपने डेस्क पर बैठा ट्रेड करने, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी है ना। मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट करने का प्लान बनाया। लेकिन लेकिन मुझे एक डर भी था कि मेरा स्टॉप लॉस ना चला जाए, क्योंकि मैंने ट्रेड लेने के बाद मुझे पता चला कि मेरे बैक टेस्टेड डेटा में एक और एंट्री पॉइंट था कि जब ये इसका स्टीप स्लोप हो, ईएमए का जब भी स्टीप स्लोप होना, तो वहां पर अपन को पहली कैंडल पर एंट्री नहीं लेनी। और मैंने है ना पहली कैंडल की लो टूटते ही एंट्री ली। ये मेरी एक गलती थी, वो मैं मानता हूँ। और वो मैंने लिख भी ली और मैं आइंदा उसको सुधारूंगा। तो मैंने यहाँ पर इसके लो टूटते ही साथ एक एंट्री ली और लो लो टूटने के साथ ही मेरा फुल फ्लैज एक स्टॉप लॉस चला गया है ना। मेरा एक फुल फ्लैज स्टॉप लॉस चला गया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके बाद फिर मैंने दिन भर मार्केट को मैं देखता रहा है ना। दिन भर मार्केट को देखा, ये कुछ प्राइस एक्शन थे। मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए आपको हायर हाई हायर लो का आना जरूरी है। ये सब बेसिक प्राइस एक्शन है और मार्केट में बेसिक प्राइस एक्शन ही चलता है। और ये मैं जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट में बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट लगभग फेल ही होता है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट टूटा है तो यहाँ पर मैं एंट्री ले सकता था, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से, मार्केट ने मार मार कर मुझे सिखा दिया कि आपको सीधी एंट्री नहीं लेनी, आपको रीटेस्ट पर एंट्री लेनी है। लेकिन रीटेस्ट पर कोई मेरी ईएमए और प्राइस एक्शन के द्वारा कुछ अच्छी खासी एंट्री बनी नहीं, तो मैंने एंट्री ली भी नहीं है ना। फिर मैंने ये एक लॉस हुआ तो मैंने पहले ही, मैं हूं ना किल स्विच चालू कर देता हूँ, तो मैंने अपना किल स्विच चालू कर दिया था। तो अब मैं आपको बताता हूँ ऊपर साइड फिर अपना वैसे ही पूरा दिन मार्केट टहलता रहा। ई ईएमए साइड बाई साइड चलते रहे, अपने कुछ खास मूवमेंट दिया नहीं, आप देख सकते हैं। पूरा चौपी रेंज रहा। लेकिन आज आज इससे मुझे बहुत अपना एक एज पता चला कि मेरा प्राइस एक्शन ही मुझे बचाता है। मैं यहाँ पर खासकर ट्रेड ले सकता था, लेकिन यहाँ पर ये जो बहुत सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है, ये सब मेरा एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम पर होता है ना। बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस का यही फायदा होता है कि आप अगर अगर आप स्कैल्पर भी हो, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग ही करता हूँ 10-15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट मैक्स टू मैक्स ट्रेड होल्ड करता हूँ। तो उस टाइम आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि आपको कहाँ आप रिजेक्ट हो सकते हो, कहाँ आप एक्सेप्ट हो सकते हो। तो इसलिए आपको पहले ही है ना पता होना चाहिए कि भाई अपन को ऐसा नहीं करना है, अपन को प्राइस को रिस्पेक्ट करना है। प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट करते हुए आपको, अगर मैं इस रेड कैंडल पर अगर मैं इस रेड कैंडल पर एक ट्रेड ले लेता, मतलब ये जो पुल बैक वाली कैंडल पर ट्रेड ले लेता, हाँ मैं ले लेता।
अगर ये मुझे प्राइस एक्शन ना पता होता तो मैं हाँ यहाँ जरूर ट्रेड लेता, जरूर मेरा स्टॉप लॉस जाता। और हाँ, एक और चीज सीखी कि यहाँ पर घुचड़ पुचड़ में ट्रेड मत करो। यहाँ भले ही ईएमए पर आ जाए अपने, घुचड़ पुचड़ पर ट्रेड मत करो, क्योंकि ट्रेड बहुत मिलेंगे आपको। जिंदगी भर ट्रेड करना, आराम से ट्रेड करो। और एक और चीज मैंने यहाँ सीखी, वो मैं सब अपने वन नोट में लिख लेता हूँ, है ना। ये जो ये जो अपने ईएमए है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो अपने ईएमए, ये एक मिनट, मेरा माउस शायद चलना बंद हो गया, एक मिनट। डोंगल प्रोमिस, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो ईएमएज हैं, यहाँ से रेड कैंडल से छोड़ने के बाद अपन सोचते कि ये डाउन ट्रेंड वाले ईएमएज हैं, लेकिन ये डाउन ट्रेंड की नहीं है, क्योंकि एक ही कैंडल इसके अपोजिट में बनेगी और ये फ्लैट है। तो ऐसे में अपन को फ्लैट पर ट्रेड नहीं करना, अपन को पहले पहले समझ में आ जाता है कि कहाँ ईएमएज पर ट्रेड करना है। तो आपको अपने प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट करना है, आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को रिस्पेक्ट करना है। इन सब चीजों के बाद अगर एक छोटा सा ट्रेड मिलता है तो आप लीजिए। मेरे पिछले 3 दिन से बैक टू बैक ऐसा लेट हो रहा है, और एज पर टाइम एनालिसिस मुझे पता था आज मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि मेरा एक है ना कॉन्जिक्यूटिव ट्रेंड चलता है ना। एक मिनट, क्या कह रहा है? अरे 5 मिनट रुक जाओ भैया, भैया चल रही है यार। जा 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 पुली 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 क्या। सॉरी, वो थोड़ा काम आ गया। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, आपको अपनी रिस्क रिवॉर्ड को रिस्पेक्ट करना है, प्राइस एक्शन को। आपको ट्रेडर ट्रेडर वही होता है जो अपने सेटअप के लिए वेट करे। हाँ, अगर मैं प्राइस एक्शन मतलब ये जो मेरे पास डेटा पॉइंटर्स ना होते, ये इतने सारे जोन्स बने, सॉरी, तो शायद मैं 2-3 ट्रेड कर लिया होता, लेकिन 2-3 ट्रेड सारे लॉस में जाते अपने, है ना। तो हमेशा आपको पता रहना चाहिए कि आपकी एज कहाँ है, और बैक टेस्टिंग आपको वही एज देती है। बैक टेस्टिंग मैनुअल वे में करेंगे तो आप हमेशा फायदा रहेंगे, क्योंकि आजकल के ट्रेडर्स में देखता हूँ, मैं भी वैसे आज ही कल का हूँ। मैंने कुछ ज्यादा उखाड़ा नहीं है कि आपको मैं बोलूँ ज्ञान दूं, लेकिन हाँ, मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि मैनुअल बैक टेस्टिंग इज द बेस्ट बैक टेस्टिंग टू पॉसिबल। कुछ लोग क्या करते, 915 ईएमए का पाइथन पर कोड वगैरह रन कर देते, ऐसा कर देते, लेकिन उससे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है ना। तो मैं अब आपको अपना पीएनएल दिखाता हूँ। आपको मैं अपना पीएनएल शो करता हूँ, है ना। इसको मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा, एक मिनट। 1 मिनट, आपको पीछे आवाज आ रही होगी, सॉरी। चलिए, क्योंकि मैं मेरे दोस्त वगैरह रहते हैं तो उनकी आवाज भी आ जाती। तो आपको बताता हूँ, धन लॉगिन। धन लॉगिन, 1 मिनट। तो वैसे ही होता है कि आपको हर चीज फॉलो करके तो चलना ही पड़ता है, क्योंकि भाई, और 1 मिनट खुल जाए। हम्म, देखिए, देखिए, ये है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। ये मैंने कुछ 101 पर खरीदा, 93 पर बेचा, ये है पूरा प्रॉफिट एंड लॉस। 505 छोटा लॉस था, लेकिन मैंने उसके बाद अपना ट्रेड नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूँ टाइम एनालिसिस कैसे हो। टाइम एनालिसिस के लिए मैं अपने उस पे जाता हूँ, ट्रेडर्स डायरी पे। ट्रेडर्स डायरी पे आप देख सकते हैं, मेरा एक कॉमन पैटर्न है ना। 3, 10, 17, 24 आप देख सकते हैं। पहले मंडे लॉस, दूसरे मंडे प्रॉफिट, पहले मंडे लॉस, दूसरे मंडे प्रॉफिट। और अब आप देखिए, मुझे पिछले मंडे मुझे प्रॉफिट हुआ था, तो मुझे निश्चित एक चीज तो पता थी कि आज लॉस होगा, भले ही मैंने आज गलती किया।
हाँ, वो मेरा गलती था कि मैंने बैक टेस्टिंग के पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया था, मैं भूल गया। तो क्या कर सकते, गलती सभी से होती है, लेकिन सुधारना अपना काम है। देखिए आप 3 दिन से लगातार बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। एक दो तीन, एक दो, एक दिन 1275 का लॉस, 660 का, आज ये 592 का। ठीक है, लेकिन अपन अपना ट्राई कर रहे हैं, अपन आगे भी देखेंगे, कल का भी दिन है। और टाइम एनालिसिस के द्वारा हमें कल प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट लॉस होता है। और पिछली बार मुझे लॉस हुआ था ट्यूसडे के दिन, तो चांसेस आर प्रीटी मच हाई कि मुझे प्रॉफिट हो। और बाकी वेडनेसडे प्रॉफिट में रहेगा। ये मेरे तीनों दिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट में रहते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। पिछले में थोड़ा गलती हुआ, वो मैं मानता हूँ, लेकिन आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो मेरे वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे थोड़े अच्छे दिन रहे होते हैं। मंडे और ट्यूसडे थोड़े खराब दिन हो। हाँ, तो यही चीज आपको पता करनी पड़ेगी कि मेरे लिए क्या चलता और क्या चलता नहीं है। तो मैंने आपको आज क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आपको प्राइस एक्शन देखना है, रिस्क रिवॉर्ड। अगर आपको 1:1 का ट्रेड मिल रहा है आपके सेटअप पे, तो आपको वो ट्रेड नहीं लेना, है ना। क्योंकि उससे क्या होता है कि फिर आपको 1:1 की वो चिल्लीगिरी की आदत लग जाएगी। इसलिए आपको अपने स्पेसिफाइड 1:2 पर ट्रेड लेना है। आपका जो भी रिस्पेक्टिव वो हो, है ना। मैं ये वीडियो खासकर खुद के लिए बनाता हूँ, मैं ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए नहीं बनाता हूँ कि मुझे यूट्यूबिंग करनी है या कुछ भी नहीं। क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं भी अभी ग्रोइंग स्टेज में हूँ। मैं अभी, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बड़ा प्रॉफिट किया, मैं अभी प्रॉफिट लॉस वाली स्टेज में हूँ। तो अपन को पूरे डेटा वैलिड पॉइंट रखने पड़ते हैं, अपने जर्नल बनाने पड़ते हैं, वीडियो जर्नल बनाना पड़ता है। मार्केट देखोगे तो कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। आज मैंने मार्केट से 3 चीजें सीख ली, और ये 3 चीजें मेरे सारे इसमें लिखी हुई हैं। मैंने वन नोट ऐप में लिखी हुई है। मैं वो बताता हूँ कि भाई जब भी टारगेट आ जाए तो शांति से बुक कर लो प्रॉफिट, क्योंकि अगर एक कैंडल स्पॉट में आपके अगेंस्ट बन गई तो वो आपके प्रीमियम के ब्रेक इवन पर आ जाएगी, लेकिन आप स्पॉट में अभी भी टारगेट पर ही रहोगे। इसलिए आपको जैसे टारगेट आए उसको बुक करना है। भाई कभी भी ऐसी जगह ट्रेड ना करो जहाँ घुचड़ पुचड़ है, मतलब नीचे सपोर्ट है, ऊपर तुरंत रेजिस्टेंस है, अपन उस छोटी सी चीज को स्कैल्प करने का सोच रहा है, वहां आप फंसोगे ही फंसोगे। तीसरी चीज, वो ईएमए जो जो फ्लैट है, लेकिन हम उसको डाउन ट्रेंड की ईएमए समझ रहे हैं, आप वहां भी फंसेंगे। और बस यही सीखा। और बाकी अपने प्राइस एक्शन और आरआर, रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें। अगर इसको ध्यान में ना रखेंगे तो आपकी ओवर ट्रेडिंग होगी। बाकी बस यही है। और अब मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ, और आशा करता हूँ कि कल भी ये वीडियो आए और आप लोगों की थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो आप लोगों को थैंक यू बोलूंगा कि आपने यहाँ तक लास्ट तक वीडियो देखा। और थैंक यू। इसी के साथ मैं अभी ये वीडियो अपनी एंड करता हूँ। और वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि इसका फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं एक्सेल में। उसमें मैं बता दूंगा, जर्नल वाली वीडियो में बता दूंगा कि उसको अपन कैसे रन वगैरह करते हैं, है ना। एक मिनट में क्या देख रहा था। चलिए, थैंक यू। और मैंने आज का भी लिंक्डइन पर जर्नल पोस्ट किया है, तो मैं वो आपको शो कर दूं। मतलब जो काम करो वो डिसिप्लिन, देखो गाइस मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं आपको सच बोलूं, मैं सिर्फ अपना ट्रेडिंग ही करता हूँ। मैं कुछ यहाँ पे अपने पापा से मैंने बोल रखा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं यही चीज करता हूँ। और क्योंकि उतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है यार। 12 साल घिसा घिसा के पढ़ लिया, 12th में मैंने 98% लाया। समझ रहा है, बहुत घिसा घिसा के पढ़ी। लेकिन अब पापा लोग बोलते हैं कि पहले भाई एक जॉब ले लो फिर ये सब करना, लेकिन हाँ साइड हसल कर रहा हूँ। अभी तो मेरा फुल हसल चल रहा है, हसल क्या बोलेंगे इसको, अपनी अपनी चीजों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, है ना, जो मुझे चाहिए बाद में। और आज का जर्नल ये रहा अपना, ये रहा अपना, है ना, पूरा अपना बताया है कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है। बाकी देखिए आप। और बस मैं इसी के साथ ये वीडियो एंड करता हूँ, है ना। ओके। तो बस अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव करो, बस यही बोलना चाहता हूँ, और मेहनत करते रहो। थैंक यू।